नमस्कार, मैं हूं अन्य अमृता और बेकार सवाल में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात एक ऐसे मुद्दे पर करेंगे जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। हम बात करेंगे मीडिया में दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर हम जो शब्द लिखते हैं, जो लाइनें लिखते हैं, क्या वो सही है? हम आज उस पर बात करेंगे। जब भी दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं तो जो रिपोर्टिंग होती है उसमें हम दुष्कर्म को एक हिंसा के रूप में न लिखकर उसको इज्जत से जोड़ देते हैं, और यही समाज का भी नज़रिया है जो सालों से है, और हम मीडिया कर्मी उसको बदल भी नहीं पा रहे हैं। मीडिया समाज का आईना होता है, हम जो लिखते हैं उसका असर होता है। तो क्यों ना हम मीडिया कर्मी कुछ नई चीज़ करें, कुछ नई इबारत लिखें। जैसे अगर दुष्कर्म को हिंसा से जोड़ते हुए ही रिपोर्टिंग करें, वैसे शब्दों का चयन करें, वैसा ही लिखें, तो समाज का भी नज़रिया बदलेगा। आप देखिए किस तरह हम लोग लिखते हैं। हम जब भी दुष्कर्म की घटना को कवर करते हैं, लिखते हैं, तो हम लिखते हैं इज्जत तार तार हो गई। हमने देखा है कई बार इस तरह की रिपोर्टिंग होती है कि इज्जत तार तार कर दिया, इज्जत लूट गई। यहाँ तक कि छोटी बच्चियों के संदर्भ में भी हमने कई बार ऐसा देखा कि लोग लिखते हैं। हालांकि सभी ऐसा नहीं लिखते हैं, और इसको लेकर के इन हाउस बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया है। फिर भी रिपोर्टिंग में ध्यान देने की ज़रूरत है, शब्दों के चयन में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज का ये नज़रिया है कि जो दुष्कर्म की शिकार लड़कियां, युवतियां, महिलाएं होती हैं, उसको ही गलत नज़रिए से समाज देखता है। जो दुष्कर्मी है उसको अभी उस तरह की लानत का सामना नहीं करना पड़ रहा है जैसा कि वो हकदार है, क्योंकि समाज जिस दिन बदल जाएगा, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। कहीं ना कहीं लड़कियों को जो दोषी समझने की परंपरा है, हम मीडिया कर्मी भी उसका ही निर्वाह कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो लिखते हैं उसका क्या असर होता है? जिस तरह की चीज़ें आप लिखते हैं उसकी मनोदशा पे क्या असर पड़ता है जिसके साथ ऐसी घटना हुई है? खासकर जब हमारे देश में, हमारे राज्य में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिम्मेदार पूर्ण जो है पत्रकारिता का निर्वाह करें और जिम्मेदारी पूर्वक शब्दों का चयन करें, जिम्मेदारी के साथ लिखें। दुष्कर्म को हिंसा की तरह ही लिखें, उसे इज्जत से न जोड़ें। वह इज्जत से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये एक आपराधिक कृत्य है जिसको अपराधी अंजाम दे रहे हैं। उठाकर, गाड़ी में उठाकर, यहाँ उठाकर, वहाँ उठाकर, जंगल में ले जा कर के, जिस तरह से झारखंड में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ज़रूरी हो चला है कि एक मीडियाकर्मी होने के नाते मैं आप लोगों को जागरूक करूं। मैं आप लोगों से अपील करूं, तमाम मीडियाकर्मियों से जो इस तरह की घटनाओं को कवर करते हैं, लिखते हैं, वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि दुष्कर्म को हिंसा के रूप में ही लिखें, इसे इज्जत से ना जोड़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर हम समाज को बदल पाएंगे, और जब समाज बदलेगा, समाज जब बदलेगा और लड़कियों को दोषी समझने की बजाय जो वास्तविक अपराधी है उसको दोषी समझेगा, तो पुलिस का रवैया भी बदलेगा, समाज का रवैया बदलेगा, देश का रवैया बदलेगा, और मीडिया भी फिर वैसी ही रिपोर्टिंग करेगी। तो क्यों ना हम ही शुरुआत करें। मैंने कभी भी 18 सालों की पत्रकारिता में दुष्कर्म को कभी इज्जत से जोड़ते हुए नहीं लिखा है, और मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। तो आगे से इस बात का ध्यान रखें। कैसा लगा मेरा आज का ये सवाल? क्या आपको कुछ सोचने पे मजबूर किया? ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।